हम लोग संधानी महाकषाय पढ़ेंगे। नोट करिए अब संधानी महाकषाय के द्रव्यों को। मधुक, मधुपर्णी, रश्मिपर्णी, अम्बस्थकी, समंगा, मोचरस, धातकी, लोद्र, प्रियंगु, कटफलानि इति 10 इमानि संधानीयानि भवन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान चतुर्थ अध्याय। संधान से तात्पर्य है सम्यक रूप से धारण करना, आधान करना। आधान मतलब कोई चीज़ रोपित करना। जैसे हम आधान करते हैं तो उसका मतलब है रोपण करना या स्थापित करना, और सम्यक स्वरूप निर्माण करना भी संधानी द्रव्यों का कर्म है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संधान होता क्यों नहीं है। कई बार संधान नहीं होता है, तो संधान नहीं होने में क्या कारण होता है। तो एक तो इसमें 3 प्रमुख कारण हैं जिन कारणों से संधान नहीं होता। पहला ये कि अधिक लंघन जो है ना, लंघन के कारण संधान नहीं होता, यानी लैक ऑफ रॉ मटेरियल। संधान के लिए जिन चीज़ों का रोपण करना है यदि वो है नहीं तो रोपण नहीं होगा, संधान कर्म नहीं होगा। तो ये उसमें मुख्य कारण है लंघन, यानी उसकी कमी होना। फिर दूसरा, अग्नि की तीक्ष्णता के कारण संधान नहीं होना, यानी ओवर कैटाबॉलिज्म हो रही होगी तो भी संधान नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि युवावस्था में या बालक वय में धीरे धीरे अस्थियों का संधान होता रहता है, अस्थि बनती रहती है। लेकिन वही जब वृद्ध वय होती है तो सारी अस्थियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो रही होती है, तो वहाँ संधान कर्म नहीं हो रहा होता है या संधान कर्म कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से अस्थि का क्षय हो रहा है। संधान का मतलब क्या था? रोपण, यानी नई नई सेल्स का बनना। ठीक है, नई नई, केवल वो क्षय अस्थि में ही नहीं होता, अन्य जगहों पर भी होता है, लेकिन अस्थि क्षय चूँकि प्रोमिनेंटली आपको दिखता है इसलिए हमने उसकी बात कही। तो धीरे धीरे अस्थियों से ऑस्टियोसाइट्स जो होती हैं वो नष्ट होते जाते रहते हैं, तो वहाँ संधान कर्म कम हो गया। अब वो हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से कैल्शियम लेते हैं, लेकिन कैल्शियम संधान कारक नहीं है। हमें संधान के लिए जो चीज़ें चाहिए जो कैल्शियम को बाइंड करा सके, ऐसी चीज़ें संधान कारक होती हैं। तो हम कैल्शियम बचपन में नहीं ले रहे होते हैं, तो बुजुर्ग अवस्था में कैल्शियम लेके क्या फ़ायदा होगा? तो वैसा नहीं है। हमको जो हम भोजन कर रहे होते हैं उसमें कैल्शियम होता है, बस खाली बाइंडर नहीं होता, और हमारे अंदर जो बाइंडर है उसकी कमी हो गई है। तो हम एक्स्ट्रा अगर कुछ लेना चाहें तो कैल्शियम बाइंडर लेने चाहिए। ठीक है, यानी जो स्निग्ध पिच्छिल आदि गुण वाले गोंद हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, जिससे वो हमारे शरीर के कैल्शियम को बाइंड कर सकें, तो संधान कर्म होने लगेगा। ठीक है, तो दूसरा कारण है संधान नहीं होने का, अग्नि की तीक्ष्णता। अब एक तीसरा और कारण होता है कि अगर क्लेद बहुत अधिक हो जाए तो भी संधान नहीं होता है। जैसे व्रणों का संधान नहीं हो रहा होता है, अगर व्रण पानी से रोज भीगते रहे या शरीर के अंदर क्लेद हो जाए, जैसा कि प्रमेह रोग में होता है, कुष्ठ रोग में होता है, तो व्रण का संधान नहीं हो रहा होता है, यानी वहाँ पर अग्नि का डाइल्यूशन हो जाता है, अग्नि मंद हो जाती है, तब क्लेद बढ़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी संधान कर्म नहीं होता। तो संधान कर्म में जो है ना, 2 तरीके की विशेष परिस्थितियाँ पैदा की जाती हैं जिससे संधान होता है। एक तो संधान करने वाले द्रव्य होते हैं जो स्वयं ही संधान करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो संधान कराते हैं। जैसे 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक पढ़ते हैं, अपने आप से पढ़ते हैं, और एक को कुछ कह सुन करके पढ़ाया जाता है। तो एक को पढ़ाया जाता है तब वो पढ़ता है, और एक को बिना पढ़ाए वो खुद से ही पढ़ा के पढ़ लेता है, लेकिन रिजल्ट दोनों का एक ही है, पढ़ना। तो ऐसे ही संधान कर्म के लिए 2 तरह के विशेष रूप से द्रव्यों की परिस्थितियाँ होती हैं। एक वो जो स्वयं संधान कारक होते हैं, है ना, और दूसरे वो जो संधान कराने की परिस्थिति पैदा करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है
जो स्वयं संयोजन करते हैं वो द्रव्य कैसे होते हैं? वो द्रव्य गुरु, पिच्छिल, स्निग्ध गुण वाले, मधुर रस, मधुर विपाक तथा सम शीत उष्ण उनका वीर्य होता है, अर्थात या तो किंचित शीत होता है या किंचित उष्ण होता है। ऐसे जो द्रव्य होते हैं ये संयोजन खुद ही करते हैं, इनका खुद का स्वभाव है जुड़ना, ठीक है, रोपण करना। संयोजन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि संयोजन जो है वो क्या है? स्वयं से, हाँ, या संधान का मतलब है कि जो किसी चीज़ का हम रोपण करें, ठीक है जी। तो अब ये तो हुए जो स्वयं जुड़ने का कारण होते हैं, इनको किसी की स्टिमुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है या किसी परिस्थिति को और पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें स्निग्ध पिच्छिल गुण है, मधुर रस है, मधुर विपाक है और सम शीतोष्ण वीर्य है, मतलब आइदर किंचित उष्ण आइदर किंचित शीत। तो ये द्रव्य स्वयं ही संधान करते हैं, ठीक है। yes, अब दूसरे ऐसे जो संधान तो नहीं हो रहा है लेकिन संधान कराना है, तो वहाँ पर कराने वाले द्रव्य कौन से होते हैं? जो अग्नि दीपक हों, यानी अग्नि के व्यापार को सम्यक करें, जैसे कि लघु रुक्ष गुण, कटु तिक्त कषाय रस, कटु विपाक तथा उष्ण वीर्य। तो इस तरह वाले द्रव्य क्या करते हैं? क्लेद का नाश करके संधान कर्म कराते हैं। ये क्लेद का नाश करते हैं, अग्नि को दीप्त करते हैं और इस तरीके से ये संयोजन कराने का कार्य करते हैं। तो जहाँ अति अग्नि थी या जहाँ लंघन था, ऐसी परिस्थिति में आपको संयोजन करने वाले द्रव्य देने हैं। 3 परिस्थितियां थी। तो जहाँ लंघन की स्थिति थी या अति अग्नि की स्थिति थी, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? संयोजन करने वाले द्रव्य जो स्वयं संयुक्त होने लगते हैं, जैसा कि हमने बताया स्निग्ध पिच्छिल गुरु गुण वाले, मधुर रस वाले, मधुर विपाक वाले, ऐसे समशीतोष्ण वीर्य वाले जो द्रव्य हैं, उनको आप कौन सी कंडीशन में देंगे? जहाँ अति लंघन और अग्नि की तीक्ष्णता है या अग्नि अधिक बढ़ी हुई है, कैटाबॉलिज्म कर रही है, ठीक है। अब जो तीसरे प्रकार तीसरा स्थिति है जिसमें कि संयोजन नहीं हो रहा होता है, वो अत्यधिक क्लेद है। तो उसमें संयोजन कराने वाला द्रव्य दिया जाता है और वहाँ पे देंगे हम लघु रुक्ष गुण, है ना, कटु तिक्त कषाय रस, कटु विपाक, उष्ण वीर्य। तो वो क्लेद का समन करेंगे, क्लेद का आचूषण करेंगे और परिणाम स्वरूप फिर उसमें संधान होने लगेगा। ये सब कैसे करते हैं? ये जो दोनों प्रकार के द्रव्य आपने देखे, ये कैसे काम करते हैं? इसमें से कौन सा गुण कैसे काम करता है? तो स्निग्ध गुण जो होता है वो युग्मन कर्म करता है। युग्मन, 2 चीज़ों को युग्म कर देता है, आपस में जोड़ देता है। युग्मन कर्म के कारण, पिच्छिल गुण धातु ब्रह्मण के कारण, गुरु गुण क्षय नाशन के कारण। ये देखिए, अब आप देखेंगे कि संधान क्यों नहीं हो रहा है। कहीं क्षय तो नहीं है, यदि क्षय है तो गुरु गुण से युक्त द्रव्य दीजिए। अगर धातु लंघित अवस्था को प्राप्त है तो ब्रह्मण कराना है, तो पिच्छिल गुण प्रधान द्रव्य दीजिए। अगर युग्मन ही नहीं हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है, तो स्निग्ध गुण वाला जो प्रबल स्निग्ध गुण के द्रव्य हैं, ऐसे द्रव्यों को आप संधान कर्म करने के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। मधुर रस और मधुर विपाक ये धातु आप्यायन कर्म करके संधान कर्म करते हैं, धातुओं का आप्यायन करते हैं, यानी धातुओं की कमी को दूर करते हैं। तो फिर धातु जो है मिल मिल के जब उनकी कमी दूर हो जाती है, धातुएं खूब बन जाती हैं, तो वो आपस में मिल करके शरीर बनाती है, यानी कोशिका बनाती है। और जब कोशिकाएं बनने लगती हैं तो फिर बृहद शरीर बनता है, स्थूल शरीर बनने लगता है, यानी जहाँ पे जो संधान होना है वो हो जाएगा। व्रण का संधान हो या अस्थि का संधान हो, भग्न का संधान हो, ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? तो आपको संधान कर्म करते समय रोगी की परिस्थिति देखना है, इसमें धातु क्षय तो नहीं है, ठीक है। अगर धातुओं की कमी है तो फिर आप जो है वहाँ मधुर रस मधुर विपाक के द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसा कि बचपन में इसीलिए बच्चे खूब चॉकलेट खाते हैं, उनको कोई अगर रिश्तेदार भी आता है तो उनके लिए मिठाई लाता है, फल लाता है, चॉकलेट लाता है, और घर में भी वो दूध घी वगैरह का सेवन करते हैं बच्चे। तो इस तरीके से ज़्यादा कौन से रस का सेवन हो रहा है? मधुर रस का। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि धातु का आप्यायन होता जा रहा है, और धातु आप्यायन के द्वारा वहाँ पे संधान कर्म होता जा रहा है। इसीलिए संधान के द्वारा यानी कोशिकाओं का रोपण होता जा रहा है।
और जब कोशिकाएं रोपित होती जाएंगी तो शरीर बड़ा होता जाएगा, है ना। कहीं टूटा है तो जुड़ता जाएगा, और अगर नहीं टूटा है तो बड़ा होता जाएगा। तो संधान कर्म दोनों काम के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो टूटा है उसे जोड़ने के लिए, और जो नहीं टूटा है उसे बड़ा करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब इसके बाद अगला जो संयोजन कराने वाले द्रव्य थे, कटुतिक्त या कसाय रस, कटु विपाक, लघु रुक्ष गुण, उष्ण वीर्य, ये कैसे काम करते हैं? तो उष्ण गुण से क्लेद का जो है वो जरण होता है या क्लेद नष्ट होता है ना। रुक्ष गुण से वो क्या होता है, वो भी क्लेद का नाश करता है, क्योंकि वो शोषण करता है। क्लेद का जरण करना उष्ण गुण का कार्य है, और क्लेद का शोषण करना वो रुक्ष गुण का कार्य है। तो ये दोनों क्लेद की अवस्था में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कहाँ पर कौन सा देंगे? यदि पैक्तिक प्रकृति है तो रुक्ष गुण देंगे, यदि वातिक या कफज स्थिति है तो वहाँ पे आप रुक्ष गुण, उष्ण गुण देंगे, ठीक है कि नहीं? yes, इस तरीके से क्लेदनाशन करेंगे। फिर वायु प्रेरण, लघु गुण से वायु प्रेरण होता है। तो अगर वायु प्रेरित नहीं हो रही है, यानी वायु किसी प्रकार का संकेत डेवलप नहीं कर रही है जिससे कि इंद्रियां अपना काम कर सके, धातुएं अपना काम कर सके, प्रेरण प्राप्त नहीं होता है तो अग्नि जलती नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो प्रेरण की कमी है, उत्साह की कमी है, वो बढ़ाने के लिए लघु गुण दे करके हम अग्नि और शरीर की धातुओं का, इंद्रियों का प्रेरण करते हैं, ठीक है। बात करो धातु विवहन और करो ना। तो जब क्लेद का नाश होता है तो स्रोतरोध भी नष्ट होता है, इससे अग्नि दीप्त होती है, और अग्नि दीप्त होकर के धातु निर्माण और मल नाशन का कर्म होता है। इस प्रकार से धातु का या संधान कर्म होता है। तो हमारे इस महाकषाय में जो दो प्रकार के प्रमुख रूप से आपको, एक संयोजन करने वाले और एक संयोजन कराने वाले, ऐसे कौन कौन से द्रव्य इस महाकषाय में मौजूद हैं? तो देखिए, संयोजन करने वाले द्रव्य कौन से हैं? मधु यष्टि है, प्रश्निपर्णी है, मोच रस, प्रियंगु और मधुपर्णी। मधुपर्णी, प्रियंगु, मोच रस, प्रश्निपर्णी, मधु यष्टि, ये द्रव्य ऐसे हैं जो संयोजन करते हैं, यानी ज़्यादातर इनमें मधुर रस, ठीक है, मधुर विपाक, गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल, इस तरह के गुण हैं इनमें। फिर संयोजन कराने वाले द्रव्य जो संयोजन कराते हैं, तो वो इसमें से हैं कटफल, धातकी, लोध्र, समंगा, अंबष्ठा, ठीक है। तो अंबष्ठा जो है इस तरीके से कटफल, धातकी, लोध्र, समंगा व अंबष्ठा, ये संयोजन कराने वाले हैं। मतलब इनमें लघु गुण हो सकता है और रुक्ष गुण हो सकता है और उष्ण हो सकते हैं। ये कटु, तिक्त, कसाय में से कोई रस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के द्रव्य फिर जो है संधान या संयोजन कराने का कर्म करते हैं, एक क्लेदनाशन करके।